हेलो दोस्तों, कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था सॉल्यूशन और सॉल्यूशन क्या होता है और किससे सॉल्यूशन बनता है, सॉल्यूशन में कौन कौन से कंपोनेंट होने ज़रूरी हैं। और उसके बाद हमने क्या देखा था, द्रव्यमान प्रतिशत किसको कहते हैं। तो मैंने बताया था कि नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत पे बेस क्या पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। ठीक, तो आज हम द्रव्यमान प्रतिशत के बेस पे न्यूमेरिकल देखेंगे। ओके, और थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि विलयन किसको कहते हैं। तो मैंने बताया था विलयन कहते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। तो मैंने बताया था कि जैसे क्या ले लें, चीनी ले लें, हम क्या ले लें, चीनी ले लें और क्या ले लें, जल ले लें। ठीक, तो मैंने माना कि 100 ml क्या है, जल है, वाटर है, और कितना 10 ग्राम क्या, चीनी ले लिया। ठीक, तो इनको मिलाएंगे तो जो बनेगा मिश्रण वो क्या होगा, समांगी होगा। समांगी का मतलब कि जब हमने जल में चीनी मिलाया तो चीनी पूरी तरह घुलने के बाद हम ये नहीं बता सकते हैं कि चीनी के अणु कहाँ है, जल के अणु कहाँ है। ऐसा देख के नहीं बता सकते हैं कि चीनी देखिए इसमें दिख रही है, ऐसा नहीं बता सकते हैं। और मैंने इस तरह भी बताया था कि जो ये जल और चीनी हमने मिलाया है तो इनका जो विलयन बना है मिश्रण, ये उसका जल का और चीनी का पूरे मिश्रण में संगठन समान होगा। ठीक, यहाँ से उठाएंगे विलयन तो जैसे टेस्ट करेंगे जैसा टेस्ट आएगा, और यहाँ से अगर टेस्ट करते हैं, यहाँ से कहीं टेस्ट करते हैं, कहीं ऊपर से ही टेस्ट करते हैं तो सबका टेस्ट एक जैसा आएगा। कहने का मतलब ये था। और एक मिश्रण होता है विषमांगी। तो विषमांगी का मतलब जैसे कि हमने क्या ले लिया है, जल में बालू डाल दिया, जल में मिट्टी, तो मिट्टी जाके नीचे बैठ जाएगी और क्या, बालू भी जाके नीचे बैठ जाएगा। तो हम वहाँ उसमें बता सकते हैं कि देखिए ये बालू है, ये जल है। ठीक, लेकिन इसमें हम नहीं देख के बता सकते हैं क्या, चीनी जब जल में घुल जाएगी तो बता नहीं सकते देखिए यहाँ पे चीनी है, दिख रही है। ठीक, तो यही मतलब है। और मैंने बताया था कि जैसे चीनी है तो चीनी को बोलेंगे क्या, विलेय। विलयन में जो कम मात्रा में होता है उसको क्या बोलते हैं, विलेय बोलते हैं। और विलयन में जो अधिक मात्रा में होता है उसको क्या बोलते हैं, विलायक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विलायक। तो यहाँ पे देखिए हमने 100 ml क्या लिया है, जल लिया, और 10 ग्राम क्या लिया है, चीनी। ठीक, तो चीनी क्या हो गया, विलेय, क्योंकि कम मात्रा में, और 100 ml जल है तो जल अधिक है तो विलायक हो जाएगा। ठीक, और मैंने ये बताया था क्या, विलेय प्लस विलायक क्या हो जाएगा, विलयन। क्या हो जाएगा, विलयन। ओके, देखिए हमने चीनी लिया और जल, विलयन बोल दिया। और क्या है, चीनी विलेय है और जल क्या है, विलायक। तो इसलिए लिखा विलेय प्लस विलायक इज इक्वल टू विलयन। ओके, विलयन को इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूशन, विलायक को बोलते हैं सॉल्वेंट, और विलेय को बोलते हैं सॉल्यूट। क्लियर है? तो ठीक है। और मैंने बताया था द्रव्यमान प्रतिशत। तो द्रव्यमान प्रतिशत किसको कहते हैं, क्या होता है, आप लोग द्रव्यमान प्रतिशत क्या होते हैं तो आप लोग लास्ट लेक्चर को देखें, तो उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, किसको कहते हैं, कैसे निकालेंगे, ये मैंने बताया है। तो उसी के बेस पे आज हम न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक, तो देखिए क्या दिया है, 20 ग्राम ग्लूकोज को 36 ग्राम जल में घोलने पर जल व ग्लूकोज का द्रव्यमान प्रतिशत बताइए। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 20 ग्राम ग्लूकोज है, कितना, 20 ग्राम ग्लूकोज है। ठीक, और कितना है, 36 ग्राम जल। ठीक, तो 36 ग्राम जल है और ग्लूकोज कितना है, 20 ग्राम। तो ये जो 20 ग्राम क्या है, ग्लूकोज, ये क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा। जब ग्लूकोज को और क्या में मिलाएंगे, 36 ग्राम जल मिलाएंगे, तो जो मिश्रण वो तैयार होगा वो विलयन होगा। क्या होगा, यानी विलयन बन जाएगा। ठीक, ग्लूकोज को जब मिलाएंगे और जल को जब मिलाएंगे आपस में तो क्या बन जाएगा, विलयन। और ये कम मात्रा में है, 20 ग्राम ग्लूकोज है, ये 36 ग्राम जल है, तो 36 ग्राम जल है तो ये क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। ठीक, और एक कम मात्रा में है तो ग्लूकोज, तो ये क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा। ठीक,
तो इसमें देखिए, तो हम कह सकते हैं कि जो विलयन है, विलयन किसको किसको मिला के होगा, 20 ग्राम ग्लूकोज को और 36 ग्राम जल को मिला के। ठीक, तो ये विलेय है, ये विलायक है, तो विलेय प्लस विलायक बराबर विलयन। ठीक, तो विलयन का टोटल कितना भार हो जाए, कितना द्रव्यमान हो जाएगा, 20 ग्राम ये, 36 ग्राम ये, कितना हो जाएगा 56 ग्राम, यानी विलयन कितना हो गया 56 ग्राम। ओके, तो देखिए अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए देखते हैं इसको। तो देखिए हम पहले लिखेंगे क्या, तो हम पहले ग्लूकोज का निकाल ले रहे हैं, तो लिखेंगे कि 20 ग्राम, क्या लिखेंगे 20 ग्राम ग्लूकोज का द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक, क्या द्रव्यमान प्रतिशत, 20 ग्राम ग्लूकोज का द्रव्यमान प्रतिशत, या 20 ग्राम यहाँ पे हम ना लिखे तो भी सिर्फ क्या लिखे, डायरेक्ट ग्लूकोज का द्रव्यमान प्रतिशत। क्या लिखे, ग्लूकोज का द्रव्यमान प्रतिशत। ओके, तो देखिए, तो मैंने बताया था कि अगर किसी भी चीज़ का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है तो उसमें जो विलेय है उसका द्रव्यमान लिखेंगे। विलेय, विलेय क्या था, ग्लूकोज, तो हम लोग लिखेंगे ग्लूकोज का द्रव्यमान, ग्लूकोज का द्रव्यमान बटे क्या हो जाएगा, विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान इंटू क्या हो जाएगा 100। ओके, आप लोगों से मैं फिर कह रहा हूँ कि आप लोग लास्ट लेक्चर को देखें, तब ये बात अच्छी तरह से समझ में आएगी। ठीक, कि किसी चीज़ का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है तो कैसे निकलेगा। ठीक, तो ग्लूकोज का द्रव्यमान प्रतिशत इक्वल टू ग्लूकोज का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। ठीक, तो देखिए ग्लूकोज का द्रव्यमान कितना है 20 ग्राम, कितना हो जाएगा 20 ग्राम। ठीक, अपान विलयन का द्रव्यमान, तभी मैं बताया था विलयन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, ग्लूकोज को और जल को मिला देंगे। ठीक, तो विलयन बनेगा तो कितना हो जाएगा 56 ग्राम, 56 इंटू 100। ठीक, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 35.71%। ओके, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये किसका आंसर आया, ग्लूकोज का द्रव्यमान प्रतिशत। अब निकालते हैं हम लोग किसका, देखिए ग्लूकोज का निकालना था तो ग्लूकोज का हमने निकाल लिया, अब जल का निकालना था, जल का निकालते हैं। लिखेंगे जल का द्रव्यमान प्रतिशत इज इक्वल टू क्या होगा, अब जल का निकालना है द्रव्यमान प्रतिशत, तो अब जल का द्रव्यमान होगा, लिखेंगे जल का द्रव्यमान। ठीक, जिसका यहाँ पे जिसका द्रव्यमान प्रतिशत निकालते हैं तो उसका यहाँ पे द्रव्यमान लेते हैं। ठीक, ऊपर जल का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान, क्या विलयन का द्रव्यमान। ओके, और इंटू 100। क्लियर है, तो जल का द्रव्यमान कितना है 36 बटे विलयन का द्रव्यमान कितना है 20 और ये और कितना 36 है, कितना जाए 56 यानी 56 इंटू 100 है ही। ठीक, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 64.28%। ओके, दूसरा आंसर हमारा ये आ गया। ठीक, देखिए फिर से क्या करना है, 20 ग्राम ग्लूकोज को 36 ग्राम जल में घोलने पर जल व ग्लूकोज का द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक,
तो हम सब जानते हैं अगर किसी भी चीज़ का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है तो लिखेंगे क्या, किसी भी चीज़ का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है तो उसका ऊपर हम क्या लेते हैं, द्रव्यमान लेते हैं, और टोटल विलयन का जो द्रव्यमान है वो नीचे लेते हैं और इंटू 100 कर देते हैं। ओके, तो ग्लूकोज का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना था तो इसलिए हमने क्या लिया, ग्लूकोज का द्रव्यमान और बटे विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। ठीक, ग्लूकोज का द्रव्यमान कितना है 20 और विलयन का द्रव्यमान कितना है 20 ग्राम ग्लूकोज और 36 ग्राम जल को मिला के विलयन बनेगा, तो विलयन कितना हो जाएगा 56 इंटू 100। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, आंसर इतना आ जाएगा। फिर उसी तरह जल का द्रव्यमान प्रतिशत निकालेंगे तो जल का द्रव्यमान अपान विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। तो जल का द्रव्यमान कितना है 36 ग्राम अपान विलयन का कितना है 56 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 64.28%। ओके, देखिए दोस्तों हमको पढ़ना है आयतन प्रतिशत। ठीक, वॉल्यूम परसेंटेज इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक, तो देखते हैं, जैसे कि हमने मान लिया कि 100 ये जो है ये कोई विलयन है। ठीक, तो विलयन में हम सब जानते हैं कि विलेय होगा प्लस विलायक होगा। ये पिछले लेक्चर में बहुत अच्छी तरह से बताया जा चुका है। लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पिछली वीडियो पिछले लेक्चर को देख के आए तो ये बातें बहुत अच्छी तरह से समझ में आएंगी। ठीक, तो मैंने माना कि यहाँ इसमें कोई विलयन है। ठीक, और हम जानते हैं कि विलयन में क्या होता है, विलेय प्लस विलायक। ठीक, यानी विलेय प्लस विलयन बराबर क्या होता है, विलेय प्लस विलायक बराबर विलयन। ठीक, यानी इसमें क्या है, विलेय है और विलायक है। ठीक, तो मैंने माना कि ये जो विलयन है कितना है 100 ml है। क्या है 100। आयतन की जब बात करेंगे तो ml लेंगे, वहाँ पे द्रव्यमान की बात किया था तो हमने ग्राम में लिया था। ठीक, लेकिन यहाँ जब आयतन की बात करेंगे तो ml में लेंगे जो भी विलयन रहेगा। ठीक, अब ये जो ml है इसको 100 आयतन भी बोल सकते हैं। ठीक, यानी 100 आयतन भी बोल सकते हैं। ठीक, तो इस 100 ml के आयतन, जो 100 आयतन है या 100 ml है हमने विलयन लिया है, तो इस 100 ml विलयन में विलेय के ml या ब्रैकेट में आयतन की संख्या। ठीक, ये जो 100 ml हमने लिया है, 100 ml का विलयन लिया है। ठीक, ये हम मान लें क्या है विलयन। तो इस अगर ये विलयन 100 ml का है, 100 ml विलयन। ठीक, तो 100 ml अगर ये विलयन है तो इस विलयन में, इस 100 ml विलयन में विलेय के ml, ठीक 100 ml है विलयन, तो इस विलयन में विलेय के ml की संख्या। ठीक, यानी विलेय कितना ml हमने लिए हैं वही हो जाएगा विलयन का आयतन प्रतिशत हो जाएगा। ठीक, वही क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन प्रतिशत हो जाएगा। ठीक, तो अगर हम इस तरह से मान लें कि अब ये तो बात समझ में आ गई। ठीक, ये तो विलयन के लिए था। ठीक, अब मान ले रहे हैं हमको अगर निकालना है आयतन प्रतिशत तो क्या करेंगे, हम मान ले रहे हैं इसमें कोई ए लिया हमने, विलेय मान ले विलेय है, ये वी है, ये हम मान ले रहे हैं विलायक है। ठीक, क्या विलायक है। ठीक, हमने माना कि ए विलेय है और बी विलायक है, तो ए बी को मिलाएंगे, ए विलेय की जगह ए और बी की जगह विलेय, तो क्या बनेगा बराबर विलयन बन जाएगा। ठीक, तो अब हमको अगर निकालना रहेगा कि विलयन का क्या आयतन प्रतिशत, तो कैसे निकलेगा, विलयन का आयतन कैसे, विलयन का आयतन प्रतिशत विलेय का आयतन प्रतिशत बटे विलयन का आयतन
विलयन का आयतन सिर्फ रहेगा, विलय और विलयन का आयतन, यहाँ विलय का आयतन और नीचे विलयन का आयतन इंटू 100। ठीक, तो इस तरह से निकालेंगे। यानी ये विलय नाम हम ना लें और विलायक नाम ना लें, हम सिर्फ ये कह दें कि इसमें एक कोई घटक ए है, कोई घटक दूसरा बी है। ठीक, इस तरह से भी कह सकते हैं। या विलय, हमने इस ए को विलय भी मान सकते हैं और बी को विलायक भी मान सकते हैं, क्योंकि विलयन में विलय और विलायक ही तो होते हैं और कोई तो होता नहीं है। तो किसी तरह से भी कह सकते हैं। इस तरह से भी कह सकते हैं कि कोई घटक ए है, दूसरा घटक कोई बी है, उससे विलयन बना है। और इस तरह से भी कह सकते हैं कि ए जो है विलय है और बी क्या है, विलायक है। ठीक, तो अब अगर हमको निकालना हो, कोई कहे कि ए का यानी विलय का क्या निकालना रहे, आयतन प्रतिशत, तो कैसे निकालेंगे? विलय यानी हम लिख दे रहे हैं कि ए का आयतन प्रतिशत। ठीक, तो पहले हम मानेंगे कि माना आयतन, पहले कहेंगे ए का आयतन, माना ए का आयतन। आयतन को इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम किससे स्टार्ट होगा, वी से। तो किसका आयतन निकालना, ए का, तो वी ए। ठीक, अब ये कहते हैं वी का आयतन, क्या, वी का आयतन, तो क्या हो जाएगा, वी बी। क्लियर है? तो अगर अब हमको ये तो हमने पता चल लिया एक आयतन वी माना है हमने कि ए का आयतन है, तो इससे रिप्रेजेंट करेंगे वी ए से, बी का आयतन है तो वी बी से। तो अगर हमको अब ए का आयतन निकालना हो, आयतन प्रतिशत, ए का आयतन प्रतिशत, तो कैसे निकालेंगे? लिखेंगे ए का आयतन प्रतिशत इज इक्वल टू, लिखेंगे ए का आयतन, क्या, ए का आयतन, यानी वो जितना कितना ml है, आयतन का मतलब कितना ml हमने लिया है, कौन, ए, तो ए का आयतन बटे विलयन का आयतन। ठीक, बटे विलयन का आयतन इंटू 100। हमने द्रव्यमान प्रतिशत में क्या किया था, अगर किसी एक का निकालना रहता था, जैसे ए का निकालना है तो यहाँ पे लिखते थे ए का द्रव्यमान प्रतिशत, और ऊपर वो जैसे यहाँ पे वैसे वहाँ पे भी करते ए का द्रव्यमान यहाँ लिखते थे। ठीक, यहाँ आयतन है तो आयतन लिखा है, और बटे विलयन का द्रव्यमान यहाँ पे लिखते थे, वहाँ द्रव्यमान था लेकिन यहाँ आयतन है तो आयतन लिखा, और इंटू 100। ठीक, सिर्फ यानी आयतन का डिफरेंस, वहाँ हमने द्रव्यमान लिया था तो क्या ग्राम यूज़ करते थे, और यहाँ आयतन है क्या हो यूज़ होगा, ml, बस इतना ही फर्क है। ठीक, ये तो हो गया ए के लिए। अब कोई पूछे कि बी का आयतन प्रतिशत, तो लिखेंगे बी का आयतन प्रतिशत इज इक्वल टू, जैसे ए का आयतन प्रतिशत निकालना था तो हमने क्या किया, ए का आयतन, तो ऐसे यहाँ बी का निकालना तो क्या होगा, लिखेंगे बी का आयतन, आयतन का मतलब कितना ml है। ठीक, बी का आयतन बटे विलयन का आयतन। ठीक, विलयन का आयतन और इंटू 100। ठीक, ओके, क्लियर है? फिर से देखिए एक बार, क्या, आयतन प्रतिशत। तो आयतन प्रतिशत अगर हमने कोई 100 ml लिया है, क्या, विलयन, 100 ml विलयन लिया है, तो इस विलयन में विलय के कितने ml हैं, विलय के कितने ml हैं। ठीक, तो वही विलयन का क्या हो जाएगा, आयतन प्रतिशत। ठीक, तो मैंने माना कि विलायक, बी से मान लिया मैंने विलायक, और ए से मैंने मान लिया विलय, क्योंकि हम जानते हैं विलय और विलायक मिला के ही तो विलयन बनते हैं। ठीक, तो मैंने कहा कि अगर क्या विलयन का आयतन प्रतिशत निकालना है तो विलय का आयतन बटे विलयन का आयतन इंटू 100 कर देंगे। ठीक, अब क्या करना है, ये तो फार्मूला हमको एक मिल गया। ठीक, एक फार्मूला हमको ये यहाँ से यहाँ तक मिल गया। ठीक, अब लेकिन अगर ए का आयतन प्रतिशत निकालना है यानी विलय का, ठीक, या विलय ना देखें, सिर्फ ए ही देखें, चाहे जिस तरह समझ सकते हैं, विलय बोलें या ए बोलें, बी बोलें या विलायक बोलें। ठीक, तो इसमें से क्योंकि एक तो विलय होगा दूसरा विलायक होगा ही, जाहिर सी बात है, क्योंकि विलय प्लस विलायक से ही बनता है। ठीक, तो अगर हमको निकालना क्या,
विलेय यानी ए का आयतन प्रतिशत निकालना है तो सबसे पहले हम मानेंगे माना ए का आयतन प्रतिशत VA हो जाएगा, ठीक, क्योंकि वॉल्यूम का मतलब क्या होता है आयतन, ठीक। तो क्या हो जाएगा ए का आयतन प्रतिशत VA, बी का आयतन क्या हो जाएगा VB। अब निकालना है ए का आयतन प्रतिशत जो मेन चीज़ है, तो ए का आयतन प्रतिशत निकालना है तो हम लिखेंगे ए का आयतन बटे विलियन का आयतन इंटू 100। अब बी का निकालना आयतन प्रतिशत लिखेंगे, बी का निकालना तो यहाँ लिखेंगे बी का आयतन बटे विलियन का आयतन इंटू 100, ठीक। क्लियर है आप लोगों को सभी चीज़ें। देखिए ये जो हमने लिया था माना था कि ए का आयतन क्या माना था हमने, ए का आयतन हमने माना था क्या VA और बी का आयतन क्या माना था हमने VB, ठीक। जब ए और बी को मिला देंगे तो विलियन बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा विलियन का आयतन, ठीक। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं ए का आयतन का VA अपान विलियन का आयतन। विलियन किससे किससे मिलकर बना है ए और V से, तो ए का आयतन हो गया VA और प्लस बी का आयतन हो गया VB, ठीक। ये क्या हो गया विलियन का आयतन, तो हो जाएगा विलियन का आयतन VA प्लस VB। तो इसी तरह यहाँ पे भी हो जाएगा बी का आयतन क्या हो जाएगा इज इक्वल टू VB अपान विलियन का आयतन, ये तो सेम ही रहेगा, ठीक। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। क्लियर है। अब हमको पढ़ना है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ठीक। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। देखिए द्रव्यमान आयतन प्रतिशत किसको कहते हैं, तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत देखिए बोलने से ही पता चल रहा है कि इसमें ग्राम की बात होगी और ये आयतन है तो इसका मतलब इसमें ml की बात होगी। क्लियर है। इसमें ग्राम की बात होगी, द्रव्यमान है और आयतन है तो ml, यानी ग्राम और ml की दोनों की बात होगी, ठीक है। तो देखते हैं, तो अगर कोई हमने विलियन लिया, क्या लिया कोई विलियन ले लिया, ठीक। और ये विलियन कितना है हमने मान लिया 100 ml, कितना ले लिया हमने मान लिया ये विलियन 100 ml है, ठीक। और हम सब जानते हैं कि जो विलियन होता है क्या विलियन वो किससे बनता है विलेय प्लस विलायक से, ओके, विलेय प्लस विलायक से बनता है, ठीक। तो इसमें कोई घटक मान ले रहे हैं ए है, अब ए विलेय भी हो सकता है विलायक भी हो सकता है, तो उससे नहीं मतलब। अब बी दूसरा घटक होगा तो बी विलेय भी हो सकता है विलायक भी हो सकता है, हमको पता थोड़े ही है, लेकिन एक बात है कि विलेय एक होगा और एक विलायक होगा, ठीक। अब इसमें से कोई भी विलेय विलायक हो सकता है, लेकिन ये कंफर्म है कि एक विलेय ही होगा और एक विलायक ही होगा, दोनों तो हो नहीं सकता, ठीक। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत किसको कहेंगे कि ये जो 100 ml विलियन है तो 100 ml विलियन में 100 ml विलियन में विलेय के ग्रामों की संख्या, ठीक। अगर हमने कोई 100 ml विलियन लिया है तो उस विलियन में क्या होंगे विलेय भी होंगे और विलायक भी होंगे, तो उस विलियन में विलेय के ग्रामों की संख्या, विलेय के ग्रामों की संख्या, देखिए ये द्रव्यमान है और यहाँ आयतन है, तो आयतन हमने बोला तो हमने विलियन किस में ले लिया ml में ले लिया, ठीक। और द्रव्यमान की बात आई तो विलेय किसकी बात करेगा ग्राम की बात करेगा, ठीक। तो 100 ml विलियन में विलेय के ग्रामों की संख्या ही क्या कहलाती है द्रव्यमान आयतन, विलियन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाती है, ठीक। तो अब देखते हैं इसका फार्मूला क्या होगा कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत इज इक्वल टू क्या होगा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत इज इक्वल टू क्या होगा, जिसका निकालेंगे उसके लिए हम लोग लिखेंगे विलेय का द्रव्यमान
क्योंकि द्रव्यमान की बात कर रहे हैं। बटे नीचे विलियन रहता है, लेकिन विलियन किस में लेंगे, ml में लिखेंगे, और ml में है तो यानी आयतन की बात करेंगे। विलियन का आयतन, ठीक, क्या आयतन, आयतन का मतलब ml, और ये द्रव्यमान का मतलब ग्राम, और इंटू क्या हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत इज इक्वल टू विलेय का द्रव्यमान, ठीक, विलेय क्या किस में हमने लिया है, द्रव्यमान में, और बटे विलियन का आयतन किस में, ml में, इंटू 100, ठीक। इतनी बात क्लियर है। और अगर अगर जो विलेय का द्रव्यमान है, ठीक, विलेय का द्रव्यमान हमने जैसे वहाँ पे मान लिया था कि विलेय A है, अगर हमने मान लिया कि विलेय A है, अभी लेके बताया था, और विलियन क्या है, विलायक क्या है, B है, तो विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा, देखिए दोस्तों, अब हम न्यूमेरिकल देखते हैं, किसके बेस पे है, ये है आयतन प्रतिशत के बेस पे, ठीक। देखिए क्या लिखा है, 40 ml एल्कोहल को 90 ml जल में, यहाँ जल रहेगा, 90 ml जल में मिलाया जाता है, एल्कोहल एवं जल का आयतन प्रतिशत बताइए, ठीक, यानी आयतन प्रतिशत निकालना, ठीक। तो हम सब जानते हैं जिनका आयतन प्रतिशत निकालना होता है तो क्या लिखते हैं, उसका आयतन और बटे विलियन का आयतन और इंटू 100 कर देते हैं, ठीक। तो हम देखते हैं, और पहले बात एक चीज़ क्लियर कर लेते हैं कि यहाँ पे देखिए 40 ml एल्कोहल है और 90 ml क्या है, जल है, तो इसमें से विलेय कौन हुआ, विलेय A हो गया, और विलायक कौन हो गया, विलायक A हो गया, ठीक। लेकिन दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, ये विलियन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विलियन। अब बताइए विलियन कितना ml हुआ, 40 प्लस 90 कितना, 40 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 130 ml, 130 ml हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 130 ml हो जाएगा, यानी विलियन हमारा 130 ml मिल गया, ठीक। तो अब निकालते हैं, देखिए जो निकालना हमको, लिखेंगे क्या निकालना हमको, एल्कोहल एवं जल का आयतन प्रतिशत। तो पहले हम एल्कोहल का निकालते हैं, ठीक, लिखते एल्कोहल का आयतन, एल्कोहल का आयतन प्रतिशत इज इक्वल टू, तो लिखेंगे एल्कोहल का आयतन, एल्कोहल का आयतन बटे विलियन का आयतन, विलियन का आयतन, ठीक, इंटू 100 कर देंगे, क्लियर। और एल्कोहल का आयतन कितना है, 40, और बटे विलियन का कितना हमने निकाला, 130, ठीक, इंटू 100 कर देंगे, ठीक, ये 0 0 से कट जाएगा, और जल का आयतन प्रतिशत निकालेंगे तो क्या होगा, जल का आयतन बटे विलियन का आयतन इंटू 100, जल का आयतन हमको पता है कितना है, 90 बटे 130 क्या हो जाएगा, विलियन का आयतन इंटू 100,
सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 69.23%। ओके, आई होप आप लोगों को ये चीज़ें बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। मैंने बहुत अच्छी तरह कोशिश की है समझाने की, और इसका जो PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, जैसे पढ़ेंगे मोलरता। क्या पढ़ेंगे? मोलरता होता है, और क्या होता है? मोललता। मोललता, ठीक। ये मोलरता और मोललता क्या होते हैं, इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम देखेंगे, और इस पर न्यूमेरिकल भी करेंगे, ठीक। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। मैंने बताया कि जो सॉल्यूशन है ये 11th में है, 12th में है, ठीक।